मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किया है। मेरा सौभाग्य था कि उनके पहले 5 साल के कार्यकाल में राज्य मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का अवसर मिला और उन्होंने पहले ही दिन देश की संसद में अपने पहले भाषण में कहा था कि मेरी ये सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार रहेगी। और 5 साल आप लोगों ने देखा, उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों के लिए पक्का का मकान देने का काम शुरू किया, जनधन खाता खोलने का काम किया, स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया, शौचालय का निर्माण। ये सब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी और आप सब लोग जानते हैं कि पहले 5 साल गरीबों के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव आया तो इस देश की जनता का विश्वास उनके प्रति और बढ़ा और उन्होंने पहले से भी ज्यादा आशीर्वाद, ज्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को दिया और बड़े बड़े काम दूसरे कार्यकाल में हुए। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग राम मंदिर की बात करते थे, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की बात करते थे। ये सारा काम दूसरे कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट ही नहीं सकता, ऐसा विरोधियों का कहना था। खून खराबा हो जाएगा, ऐसा बोलते थे, लेकिन शांतिपूर्वक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हट गया। सीएए कानून लागू हो गया। जितना बड़ा बड़ा काम हम लोग बोलते थे, आज राम भगवान जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाचा हैं, आज श्रृंगी ऋषि उन्हीं के पूर्वज थे। आज माता कौशल्या की ये धरती है छत्तीसगढ़ और इस नाते भगवान राम हम लोगों के भाचा हुए। 22 जनवरी को 500 साल के संघर्षों के बाद, लाखों हिंदुओं की कुर्बानी के बाद जब नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हुए तो राम मंदिर का निर्माण भी ये भी संभव हुआ और हमारे भाचा राम आज विराजमान हो गए। तो सारा बड़ा काम उनके द्वितीय कार्यकाल में हुआ। अब हम लोगों को विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत बनाना है। 10 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इकोनॉमी के क्षेत्र में हमारा ये देश 11वें स्थान पर था, उसको आज 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। और उनका संकल्प है कि आने वाले 5 साल में 2029 तक हमारा ये भारत देश विश्व का जो 3 बड़ा देश होगा इकोनॉमी के क्षेत्र में, उसमें एक भारत भी होगा। ये मोदी जी का संकल्प है। विकसित भारत बनाना है 2047 तक। और आप सब लोगों को मालूम है कि मोदी जी जो बोलते हैं उसको करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक रूपता होती है। कांग्रेस जैसे कथनी और करनी में अंतर रहता है, ऐसा नहीं। तो इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोगों को अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बनाना है कि नहीं? बनाना है ना? और बनेंगे ही, लेकिन उसमें कांकेर लोकसभा का भी सहयोग होना चाहिए। चाहिए कि नहीं? तो सहयोग कैसे करेंगे? आज भोजराज नाग जी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के सांसद के प्रत्याशी हैं। इनको सांसद बना के भारी मतों से जिता के दिल्ली भेजना पड़ेगा, है कि नहीं? और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में आप सब लोग सहयोगी बने, यही आप लोगों से हम लोग निवेदन करने आए हैं। अभी 5 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, 36 वादा किए थे और छत्तीसगढ़ की जनता उनके लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश जनता ने उनको दी थी। 70-71 सीट तक पहुंच गए थे वो लोग, लेकिन 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किए, एक भी वादा पूरा नहीं किए। 5 साल में
छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किए, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किए, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिए, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिए। आज क्या क्या में भ्रष्टाचार नहीं किए। कोयला में अलग से 25 रुपया प्रति टन भूपेश टैक्स, दारू दुकान में 2 ठो पैसा का काउंटर, एक काउंटर का हिसाब सरकार के पास तो दूसरा काउंटर का हिसाब सीधा कांग्रेस पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। आज कितना लोग कांग्रेसी लोग जेल में हैं, उनके अधिकारी जेल में है मालूम है। 6-6 महीना साल भर से बेल नहीं हो रहा है उनका। जो अधिकारी उनका साथ दिए भ्रष्टाचार में वो भी जेल में है, और जो नेता भूपेश बघेल का साथ दिए वो भी जेल में है। और भूपेश बघेल के ऊपर भी FIR हुआ है, मालूम है कि नहीं? मालूम है ना? महादेव सट आए। अरे भाई, महादेव भगवान को भी नहीं छोड़े। भगवान से तो थोड़ा डरो, लेकिन महादेव से भी नहीं डरे। महादेव सट आए, उसमें प्रोटेक्शन मनी 508 करोड़ रुपया लेने का आरोप छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर में है, FIR है। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है छत्तीसगढ़ के लिए? तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को हटाना है कि नहीं? हटाना है ना? तो आने वाला 26 अप्रैल को आप सभी लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले। भोजराज जी प्रचंड मतों से सांसद बन के दिल्ली जाएं और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यही आप लोगों से आए हैं। अभी हम लोग की सरकार का 100 दिन मुश्किल से पूरा हुआ है और सब काम साए हो रहा और कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है कि नहीं? सब काम साए हो रहा है और कांग्रेस का बाय बाय हो जा रहा है, उनको मुश्किल हो जा रहा है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कर दिए, 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दे दिए, 21 क्विंटल प्रति एकड़ में धान खरीद लिए, 145 लाख मीट्रिक टन अंतर की राशि भी दे दिए। महतारी लोगों को महतारी बंधन का एक किस्त दे दिए, 3 तारीख को फिर से इनका किस्त आ रहा है। तेंदुपत्ता 5,500 मानक बोरा में खरीदने का आदेश हो गया। वन मंत्री जी बताए हैं, सारा पुराना योजना आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के समय जो था वो सब योजना फिर से लागू होने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी चालू कर दिए हैं। तो सब काम साए हो रहा है ना, और आगे भी साए होगा। चुनाव के बाद भी बाकी जो मोदी की गारंटी में जो वादा है, चाहे वो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देने का काम, चाहे भूमिहीन जो लोग हैं उनको 10,000 सहयोग रूप में देने का काम, PSC घोटाला का भी CBI जांच शुरू हो गया है, उसके दोषीदार भी बहुत जल्दी जेल के अंदर जाने वाले हैं। तो सब काम साए होगा। हाँ, ये कांग्रेसियों का बाय बाय हो जा रहा है। कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, है कि नहीं? कोई तैयार नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती लड़ा रहे हैं। ये 81 लाख मका बोले मालूम है, मैं अपन बेटा पर डोकी मांगे बर जा रहे, खुद मोला दूल्हा बना दिन, बोले कि नहीं? मैं अपन बेटा पर दुल्हन मांगे बर जा रहा हूं, खुद मोला दूल्हा बना दिन। तो क्या करेंगे कांग्रेसी लोग? कोई तैयार नहीं हो रहे हैं तो किसी को भी खड़ा कर रहे हैं और हर जगह विरोध हो रहा है। मालूम है ना, भूपेश बघेल का राजनांदगांव में विरोध हो रहा है, बिलासपुर में भी हो रहा है, महासमुंद में हो रहा है, सब जगह विरोध हो रहा है। तो आज ये कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, कभी भी डूब सकता है। आज जहां हम लोग जा रहे हैं, हर जगह 300 400 से लेकर 1000 1200 1500 आज कांग्रेस छोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे किरण देव जी को मुश्किल हो जा रहा है, अध्यक्ष जी को लगातार लाइन लगा रहे हैं कांग्रेसी लोग कि हमको भी भाजपा प्रवेश करा लीजिए, भाजपा प्रवेश करा लीजिए। बड़े बड़े लोग, जगदलपुर की महापौर है ना, वो भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गई। सरपंच लोग, जिला पंचायत सदस्य लोग और सब लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। तो इसीलिए पूर्व विधायक लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं।
तो आज छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस का यही हाल है। तो ऐसा कांग्रेस को बिल्कुल हम लोगों को मटियामेट कर देना है। तो और ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि हम लोग के कार्यक्रम में जाना भी है और वापस रायपुर भी जाना है। आप सब लोग जानते हैं, आप सभी लोगों से अध्यक्ष के नाते आग्रह होगा कि आप लोगों का जो भी काम, चाहे डुमान जमीन में जो किसान हैं उनका अंतर की राशि है, चाहे और भी बिजली कटौती का मामला है, जो भी मांग है वो सब मांग साए साए होगा लोकसभा चुनाव के बाद में। आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों का खाली आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का बहुमूल्य वोट कमल छाप में चाहिए, बाकी सब आप लोगों का काम साए साए होगा। और पूरा विश्वास लेके जाए ना। इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से भोजराज नाग जी को प्रचंड मतों से जिताएंगे। चले दोनों हाथ मुट्ठी बांध के एक बार बताइए, बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे धमतरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की नीति रीतियों को भी बताया और साथ ही कार्य योजनाओं के बारे में भी विस्तार दिया और इस मंच से कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। दल नेताम जी, मंगल नाग जी, वीरेंद्र नेताम जी जल्दी साझा में, संजय भंडारी, गणेश राम मंडावी, वन सिंह कमार, नथेला मरकाम, जगेश्वर मरकाम, डोमार सिंह मरकाम, लखन